अगर वो लेटर तुमने फाड़ दिया था तो वो लेटर सविता के हाथ में कैसे लगा? कैसे लगा उनके हाथ में? तुम्हारे उस लेटर की वजह से संध्या की बहनों ने इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है कि युवराज को नॉन बेलेबल वारंट निकलवाकर उन्होंने अरेस्ट करवा दिया है। यहां तक कि युवराज का इलाज मामूली से सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ा। भाईली साहब, डीके, दादा साहब सब परेशान है इस बात को लेकर। कैसे बताऊं उन्हें? यह बताऊं मैं उन्हें कि उनकी परेशानी की वजह मेरी बीवी है, मेरी अपनी बीवी। अरे मेहरबानी की तुमने कि कम से कम उस लेटर में तुमने अपना नाम नहीं लिखा, वरना क्या सोचते घर वाले? यही ना कि सुनीता की तरह तुम भी इस घर की जड़ों को कमजोर करने में लग गई। तो नाव में पैर रखोगी तो तुम तो डूबोगी, हमें भी ले डूबोगी। अभी इसी वक्त तुम ये डिसाइड करो कि तुम किसका साथ देना चाहती हो, सविता का या हमारा। अगर सविता का साथ देना है तो जाओ जाकर उन्हें सब सच बता दो कि हम झूठे हैं, मक्कार हैं, कातिल हैं। मगर एक बात याद रखो कि उसके बाद तुम फिर कभी अपने मांग में सिंदूर नहीं भर पाओगी। कभी नहीं, क्योंकि डीके ने जब संध्या के बाबा का गला दबाया था तब मैं उसके साथ था, और डीके को फांसी होगी तो साथ साथ मुझे भी फांसी होगी। अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम संध्या को इंसाफ दिलाना चाहती हो या फिर अपने सुहाग को बचाना चाहती हो। सविता के पति ने तुमसे जो पैसे उधार लिए हैं उसे तो वो उतार नहीं सकता, लेकिन अब उसके बदले में तुम उसके पूरे परिवार की इज्जत उतारोगे। सरेआम उसके परिवार को इतना जलील कर दो, इस कदर बेइज्जत कर दो कि वो किसी के सामने नजरें उठा के चलने के लायक ना रहे। जिन नजरों ने जागीरदार परिवार पे उठने की हिम्मत की है, उन नजरों को इस कदर जलील कर दो कि उसके पूरे परिवार की इज्जत और नजरें दोनों जमीन में धंस जानी चाहिए। ठीक है सब, मैं समझ गया कि क्या करना है। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं अब चलता हूं। नमस्कार। अब देखता हूं जब सविता और उसके पूरे परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तब वो और उसकी बहनें हमारे लिए कौन सी मुश्किल खड़ी करती हैं। अब देखता हूं मैं। ये कैंची है। कोई और चीज दीजिए। बस हाँ मानिक, तुम हमसे कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम, अगर आप कहे तो इसकी बहन सविता को लेकर आओ। तुम पागल हो गए हो क्या? वो तो हम उसका मन बहलाने के लिए कह रहे थे। इसकी बहनों को अगर पता चल जाएगा कि संध्या जिंदा है तो सारा केस ही बंद हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि जागीरदार परिवार इस केस से बाहर निकले। हम तो उन्हें और जकड़ना चाहते हैं, उन्हें बेबस और लाचार देखना चाहती हूँ, ताकि उनसे वो सब करा सकूं जो अब तक नहीं करा सके। तुम बस इस लड़की पे अपनी नजर रखो, ये कहीं जाने ना पाए और दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश ना करे। रहा सवाल इसकी बहनों का, तो वो अगर मुझसे पूछेगी तो उसे हम संभाल लेंगे, समझे? जी मैडम। सुनिए, उठिए ना। थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। अरे वो दीपेश भाई बाहर आए हैं। मैंने कितनी बार कहा है आपसे,
उन्हें अगर मिलना है तो बाहर मिलिए। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देख क्या रहे हो? जाकर देखो क्या चाहिए उन्हें। चाहिए? अरे दीपेश भाई, आप आइए ना, जरा बाहर वहां चल के बात करते हैं। आइए आइए। बस जब पैसे लेने थे तो घर पे चाय के लिए बुलाता था, और अब पैसे देने तो घर के बाहर निकालना है। क्यों? दीपेश भाई जरा धीरे बोलिए। बस अब और कोई राग नहीं। आज मैं अपना पूरा पैसा ब्याज के साथ लेके जाऊंगा। दीपेश भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप चलिए अंदर आइए, अंदर चल के बात करते हैं। आइए, चलिए ना प्लीज। आइए आइए, अंदर अंदर आइए। दीपेश भाई बैठिए ना। बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो कुछ करना है इधर ही खड़े होके बोलो। पैसा दे रहे हो? देखिए दीपेश भाई, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। पिछले 3 महीने से पैसे मांग रहा हूं, तुमसे ब्याज तक तो दिया नहीं गया, और कितना वक्त चाहिए? देखिए, पिछले 3 महीनों में बहुत खर्चा हो चुका है। पहले शादी, फिर मेरे ससुर जी का देहांत, और पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी अस्पताल में थी। कोई जिए या मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसे नहीं हो तो कहां से लाऊंगा मैं? वाह, क्या बात है। मुझसे कहती हो कि मैं धीरे बात करूं, और खुद इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हो। हाँ, देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। तुम अगर हाँ बोलो तो बताओ। पैसे कहां से आएंगे दीपेश भाई? देखो, तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। मेरे मालिक हैं, वो उसे बहुत अच्छे काम पर लगा देंगे। आजकल घरेलू औरतों की बहुत डिमांड है। कमीने, तेरी ये मजाल! अरे इतना गुस्सा हो रहे हो तो पैसे दे क्यों नहीं देते? 3 महीने हो गए, ब्याज तक दिया नहीं गया तुमसे। बात करते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 2 दिन के अंदर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। समझ में आया? सिर्फ 2 दिन, ध्यान रखना है। क्या बकवास कर रहा था ये आदमी, और आप चुपचाप सुनते रहे? ऐसे कौन से पैसे लिए आपने उससे? सभी वो संध्या की शादी के लिए बाबा को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने इस दीपेश भाई से कुछ लोन लेकर पैसे बाबा को दिए थे। लेकिन बाबा अपने पेंशन और दूसरे फंड में से वो पैसे वापस करने वाले थे। उससे पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा सही। हाँ। कितने पैसे लिए आपने उससे? वो 2 लाख।